हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 2। इसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ये है हमारी पार्ट 1 की वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, जो कि है हमारी मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो। ये हमारा सिंबल मास डेंसिटी का, इसको बोलते हैं रो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो रेशो होती है मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम होती है, इसको डिनोट करते हैं मास ऑफ फ्लूइड को स्मॉल m से और वॉल्यूम को v से। इसकी जो SI यूनिट है वो होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस यूनिट को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द डेंसिटी यूनिट एंड व्हाट इज़ द SI यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? ये हमारा 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें एक नोट भी है, देयर इज़ वेरी स्मॉल वेरिएशन इन डेंसिटी if there is any change in pressure or temperature, so it is neglected for all practical purpose। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या बताया गया है, अगर आपके लिक्विड पे कोई चेंज होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, तो इसकी वजह से जो हमारा डेंसिटी है उसमें जो चेंज होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास डेंसिटी एंड व्हाट इज़ इट्स यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। और हम जानते हैं अपने 10th तक की क्लास में ये रिलेशन पढ़ा होगा, वेट और मास का रिलेशन। वेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो हम वेट की प्लेस पे mg को पुट कर देते हैं, m इंटू जी और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये जो हमारा रिलेशन बना, ये क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम रिमाइंड करें तो जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मास डेंसिटी की, तो उसमें यही रिलेशन था, मास अपॉन वॉल्यूम हमारी होती है डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट हमारा क्या हुआ, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, जो कि ये शो कर रहा है। स्पेसिफिक वेट हमारा हुआ मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। इसकी SI यूनिट की बात करें तो ये होती है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, अगर वाटर की बात करें तो स्पेसिफिक वेट उसका कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और जी जो हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा नोट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो ग्रेविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वेट भी ज़्यादा होगा। ग्रेविटी हमारी जहाँ पे कम होगी तो वहाँ पे हमारी स्पेसिफिक वेट भी कम होगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन वाइज। जैसे हम इक्वेटर पे जाएं तो इक्वेटर पे हमारी ग्रेविटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोल। अगर हम पोल पे जाएं तो हमारी वहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास। ये
जो रिलेशन हमें दिया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास। अगर हम रिकॉल करें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि थी हमारी मास डेंसिटी, उसमें हमारा रिलेशन क्या था, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो इनमें हम देखें कुछ सिमिलरिटी है या नहीं। तो इसमें हमें एक सिमिलरिटी आती है, अगर हम मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल कर दें तो बिल्कुल सेम हमारा स्पेसिफिक वेट क्रिएट हो जाएगा। मास डेंसिटी, इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास, जो कि इक्वल है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, और इसकी एसआई यूनिट है जो हमारी मास डेंसिटी, उसकी बिल्कुल रेसिप्रोकल, बिल्कुल उसकी अपोजिट। उसकी हमारी यूनिट क्या थी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसकी हमारी है क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है द स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इसकी हेल्प ली जाती है, उसमें इसी का यूज़ होता है। ये क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसमें क्या बताया गया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर हम कोई लिक्विड लें तो उस केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या होता है, वाटर, और अगर हम गैस की बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड उस केस में होगा हमारा एयर। स्टैंडर्ड फ्लूइड किसी लिक्विड की बात हो तो वाटर, और किसी गैस की बात हो तो उसके लिए हमें देना होगा एयर को। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ वाटर और एयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें यही बताया गया है कि वाटर का केस कब हमारा आएगा, जब हम किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, और एयर का केस तब आएगा जब हमें किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, इट हैज़ नो यूनिट। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, अगर हमें किसी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट पता करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होनी चाहिए, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर तो हमें पता ही है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, रो इंटू जी एस इंटू 1000, जो कि हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर है, और 9.81 है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है एस, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड है, इंटू 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। अगर हमें किसी लिक्विड की स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है तो हम इस रिलेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें फाइंड आउट करनी है किसी लिक्विड का, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो ये वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी 1,
इसको आप याद रखना, वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1 और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी 13.6। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट्स मीन दैट मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा मरकरी है, जो हमारा पारा है, उसका वेट हमारा वाटर से 13.6 टाइम्स होता है, यानी कि पारा हमारा काफ़ी भारी होता है एज कंपेयर टू वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इससे क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही बनते हैं, डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको क्या बताना होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ water or air. Okay, thank you for watching.